देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। आगामी 16 से 18 दिसंबर तक राजमोहल्ला स्थित वैष्णव विद्यालय परिसर में अखिल भारतीय वेद महोत्सव का दिव्य आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में देश के वैदिक विद्वान शामिल होंगे और वेद मंत्रों के पारायण के साथ ही वैदिक विषयों पर चिंतन, मनन और मंथन भी करेंगे। इंदौर एवं आसपास के लगभग सभी संस्कृत विद्यालयों के करीब 1500 वेद पाठी बच्चों एवं कर्मकांडी पुरोहितों सहित 2000 बंधु इस महोत्सव में भागीदार बनेंगे। आम लोगों को वेदों की महत्ता से अवगत कराने के लिए इस अवसर पर महोत्सव स्थल के चारों वेदों की प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। तीनों दिन यज्ञ कुंड एवं यज्ञ पात्रों की प्रदर्शनी भी सुबह 8 से सायं 6 बजे तक खुली रहेगी। महोत्सव में आने और यज्ञ हवन की परिक्रमा करने वाले सभी श्रोताओं को अभिमंत्रित रुद्राक्ष भी भेंट किए जाएंगे। शहर में कोई 6 वर्ष के अंतराल में राष्ट्रीय स्तर पर वेद महोत्सव का यह दुर्लभ, अनूठा और अभूतपूर्व आयोजन होगा। संपूर्ण आयोजन आम नागरिकों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क खुला रहेगा। महोत्सव में प्रतिदिन वेदी परिक्रमा एवं रक्षा सूत्र प्राप्त करने का अवसर भी सुलभ रहेगा। इससे प्रतिष्ठापूर्ण अनुष्ठान में पश्चिमी क्षेत्र में 3 दिनों तक वेदों की ऋचाएं गुंजायमान रहेंगी। अखिल भारतीय वेद महोत्सव की आयोजन समिति के संरक्षक सांसद शंकर लालवानी, स्वागताध्यक्ष विनोद अग्रवाल, अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास पसारी, महासचिव पंडित राधेश्याम शर्मा, गुरुजी एवं समन्वयक पंडित गणेश शास्त्री ने बताया कि महोत्सव में देश के करीब 2000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार 16 दिसंबर को सुबह 8 बजे चतुर्वेद पारायण एवं सस्वर भद्र सूक्त के साथ ऋग्वेद पारायण के बाद प्रातः 10 बजे अयोध्या के विद्याभास का जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य महाराज एवं श्रीमद वल्लभ संप्रदाय के जगत गुरु पद्मश्री गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज के सानिध्य एवं काशी के प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में शुभारंभ होगा। सायं 7 बजे बाबा सत्यनारायण मौर्य हमारी जड़ें वेद एवं अमर वैदिक ज्ञान अमर हिंदुस्तान विषय पर अपने प्रभावी विचार रखेंगे। बाबा मौर्य एक प्रदर्शनी का भी आयोजन कर रहे हैं जो तीनों दिन खुली रहेंगी। वे आम लोगों की वेद एवं अपनी याज्ञिक परंपराओं से जुड़ी जिज्ञासाओं का समाधान भी करेंगे। शनिवार 17 दिसंबर एवं रविवार 18 दिसंबर को भी यजुर्वेद एवं अथर्ववेद पर भी विभिन्न सत्रों में देश के जाने माने विद्वान आज भी संदर्भों में वेद की महत्ता एवं उपयोगिता सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार मंथन करेंगे। महोत्सव में मैसूर, बेंगलुरु, बांसवाड़ा, त्र्यंबकेश्वर, वाराणसी, विजयवाड़ा, दिल्ली, गोकर्ण, तिरुपति, काशी एवं देश के अन्य शहरों के करीब 300 विद्वान शामिल होंगे। महोत्सव की तैयारियां नियमित रूप से युद्ध स्तर पर चल रही है। राजमोहल्ला स्थित वैष्णव विद्यालय परिसर में महोत्सव समिति के कार्यालय पर प्रतिदिन सायं 4 से रात 9 बजे तक नियमित बैठकें हो रही हैं। सही आपने जो कहा, इंदौर निश्चित धर्म नगरी है। उज्जैन और ओंकारेश्वर हमारे तीर्थ स्थान है, पर इंदौर धर्म नगरी है। अखिल भारतीय वेद महोत्सव 16 से 18 तारीख तक इंदौर में आयोजित किया गया है। वेद हमारे सनातन धर्म के मूल ग्रंथ हैं और आदि ग्रंथ भी कहते हैं इन्हें। और वेद को सरल भाषा में कहा जाता है ज्ञान। ज्ञान हमारे जीवन का अंधकार दूर करता है। और वेदों की रचना ऐसा पौराणिक है कि वेद किसी मानव ने रचित नहीं किए हैं। ईश्वर की वाणी जो है वो हमारे धर्मगुरु सन्यासियों ने अपनी तपस्या, मनन और यज्ञ के द्वारा उस वाणी को ग्रहण किया और उसके बाद में वेद का रचना हुई है। शुरू में यजुर्वेद ही था, बाद में वेदव्यास जी द्वारा यजुर्वेद का भाग करके 4 वेदों को बनाया गया। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद ओरिजिनल था। ऋग्वेद को यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेदों में हुआ। इसमें 20,000 करीब मंत्र है और उन वेदों को समझने के लिए सरल भाषा में समझाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 1500 विद्यार्थी भी भाग लेंगे जो संस्कृत पढ़ रहे हैं। और वेदों को सरल भाषा में उनको समझाया जाएगा और अन्य नागरिक जो भी यहाँ उपस्थित होंगे वो भी इसका अध्ययन करें, इसलिए ये आयोजन किया जा रहा है। सर, व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो तमाम जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का एक सही माध्यम वेद, पुराण, शास्त्र और धर्म संस्कृति है। ये आयोजन उनको बढ़ावा देने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को वास्तविकता से अवगत कराने के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होगा? देखिए, ये वेद जो है पुराने समय में ऐसा लिखा गया जिसमें आज जो घटनाएं घटी है वो वेदों में उल्लिखित है। वेद श्रुति ग्रंथ कहलाए जाते हैं
स्मृति ग्रंथ होते हैं, रामायण महाभारत, जो घटना घट गई है उस पर ग्रंथ लिखे गए हैं। वेद इसलिए ये समझने की बात है कि हमें इस वेदों से अधिक हम क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए ये सरल भाषा के अंदर ये आयोजन किया जा रहा है। अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, ऐसी पूर्ण उम्मीद है। सर, ये स्कूल कॉलेजेस के छात्रों को भी इसमें निश्चित करना चाहिए। पूर्व जमाने में जो अभी नई शिक्षा प्रणाली आ रही है उसमें फिर संस्कृत को महत्व दिया गया है। 3 स्कूल लेवल पर संस्कृत को वापस मध्य प्रदेश में भी चालू किया जा रहा है। पुरुषोत्तम पसारी आया है। आज की तारीख में इन वेदों की जानकारी होना अति आवश्यक है। कहीं ना कहीं एक आज के भागदौड़ की जो परिस्थितियां बनी हुई है, दुनिया भागने में लगी है, आजकल के बच्चे युवा एक भागदौड़ में लगे हुए हैं और हमारी रूट को कहीं ना कहीं भूल गए हैं वो। और यदि हमारी रूट मजबूत रहेगी तो जो भारत का एक कल्चर संस्कार है वो उतने ही मजबूत रहेंगे। तो इसके माध्यम से हमारा एक प्रयास है कि हम इसको उतना प्रचार प्रसार करें और किस तरीके से युवा पीढ़ी को इसकी तरफ अट्रैक्ट करें। और जो 1500 बच्चे जो संस्कृत पढ़ रहे हैं विभिन्न विद्यालयों में, उनको भी हम इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे वो एक अगला माध्यम बने कि इस चीज़ का और प्रचार प्रसार कर सकें इन सब माध्यमों से। और इसमें बहुत बड़े बड़े संत और ज्ञानी आने वाले हैं, उनकी वाणी सुनने को मिलेगी। तो मेरा तो आह्वान है सभी से कि अधिक से अधिक लोग आएँ और इसको सुने और अपने आप आत्मसात करें। थैंक यू। संस्कृति का प्रमुख हिस्सा है और पहले वेदों की बहुत सारी शाखाएं थी। धीरे धीरे वेदों की शाखाएं विलुप्त होती गई और वेदों के हमारी सनातन संस्कृति, धर्म, संस्कारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वेद महोत्सव का आयोजन किया गया है। अखिल भारतीय वेद महोत्सव जो कि 15, 16, 17 वेस्टर्न स्टेडियम में रहेगा, प्रतिदिन रहेगा। और हमारा प्रयास है कि इंदौर और इंदौर के आसपास जो हमारे संस्कृत महाविद्यालय में जो हमारे बटुक है, जो कर्मकांडी शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनको वेदों का भी ज्ञान हो और आम लोगों को भी, हम जैसे लोगों को भी वेदों के बारे में जानकारी मिले। वैसे तो सवेरे जो पारायण रहेगा वेदों का वो संस्कृत में रहेगा, लेकिन दोपहर में जो सत्र है उसमें हिंदी में वेदों का अनुवाद भी रहेगा। और यहाँ यज्ञशाला भी रहेगी जिसमें परिक्रमा करके 4 वेद रखे जाएंगे और उसकी परिक्रमा करके पुण्य लाभ कमाया जा सकता है। तो ये दुर्लभ समय है इंदौर के लिए कि वेदों का अखिल भारतीय सम्मेलन में जा रहा है। मैं धर्म प्रेमी जनता से निवेदन करूँगा इस आयोजन में आकर अपना लाभ पुण्य कमाएं। देश भर के कौन सा प्रमुख संत विद्वान इसमें? देखिए, संतों की सूची बन रही है और वो जो प्रमुख है वेदों के ज्ञाता, वो चाहे साउथ के हो या नॉर्थ के हो, ईस्ट के, चारों कोनों से यहाँ पर हर क्षेत्र में जो वेदों के ज्ञाता हैं उनको बुलाया गया है, वो वेदों की व्याख्या करेंगे। थैंक यू।